हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न पिछले 2010 से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में अब तक की जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न हर एक साल एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे लोगों से कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है, पारसेक डैश की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग उत्तर बताएंगे। मात्र 50 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। और आज के इस क्लास में टॉप आपके लिए 50 महत्वपूर्ण शामिल किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी, इसे याद रखिएगा, लंबी दूरी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है। जहाँ तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किसकी प्रक्रिया लागू जो होती है, विकिरण की या चालन की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी प्रक्रिया लागू होती है। सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विकिरण, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, एक माइक्रोम क्या होता है? जहाँ तो एक माइक्रोम होता है, सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, वन परिस्थितिया तंत्र में हरे उपाय जो है, हरे उपाय होते हैं मूल उत्पादक या मूल उपभोक्ता या निर्माता उत्पादन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में और एसएससी के परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, हर एक साल पूछे जाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले समय कौन सा ग्रह कम लगाता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन बुध है, जहाँ तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 6 नंबर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जहाँ तो आपको याद रखना है मोरक्को से, इराक से, तुर्की या ईरान से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बिल्कुल ऑप्शन मोरक्को, जो मोरक्को है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको जैसे तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक जो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो सभी लोग आज के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जा कर के सभी लोग वहां से लिंक से चल जाएगा, आपसे लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह और वहन किसे कहा जाता है? जहाँ तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न 8 नंबर पूछा गया प्रश्न है, पाल घाट उत्तर प्रदेश से दोस्तों किसे जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा पाल घाट उत्तर प्रदेश से किसे जोड़ा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल एवं टेम्पलेट को जोड़ा गया, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
और चलिए यहाँ से एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा जहाँ प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा 100% गारंटी है। सही लोग लिख लीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, मुसाफिर का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों मुसाफिर का जो प्राचीन नाम है ये क्या था, तो आपको याद रखना है अवंतिका, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की, दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज के इस क्लास में सभी लोगों को बताना है। इस प्रश्न का उत्तर जी हाँ दोस्तों सही लोग को बताना है। सही लोग बताइएगा और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो सही लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, होलकर ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है। जहाँ तो होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है, घरेलू इंजन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस क्या है। दोस्तों गैस लाई जाने वाली गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी है या क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एलपीजी गैस है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न किस विटामिन का हार्मोन भी कहते हैं। जहाँ तो याद रखिएगा सभी लोग किस विटामिन का हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे विटामिन डी, बिल्कुल आपका तैयारी बेहतरीन है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो डी है यानी विटामिन डी। प्रश्न है वस्त्रों के लिए कपास की जो खेती का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ये कहाँ हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर इंडिया, इस याद रखिएगा। भारतीय मौसम दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है, इस याद रखिएगा। सभी लोग के याद रखना है सभी लोगों को साथ ही साथ। और चलिए मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार दोस्तों मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो याद रखिएगा ये कब दिया गया था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1900। आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो 1979 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों 1979 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। यस तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों आज के सेशन को जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि इससे भी बेहतरीन हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो सही लोग लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। जहाँ तो याद रखिएगा यह मिट्टी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कछारीय एवं जलोढ़ मिट्टी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, जहाँ तो दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक जो है किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा
ममालिक किससे संबंधित था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी लोगों को याद रखना है, रक्षा विभाग से इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और चलिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल 3 माह के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए ग्रांड जो है जहाँ तो प्रश्न पूछा गया है, ग्रांड बैंक एवं डॉगर बैंक जो क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मछलियों के लिए इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है। जैसे तो भारत की जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितना है, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं जहाँ तो आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद करना है और इसे टिक करके आना है आपको एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जहाँ तो करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है या मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सभी लोगों को क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है सभी लोगों को एथिलीन को। दोस्तों एथिलीन आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है। दोस्तों फेरोमोन्स जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक प्रक्रियाशील जो है क्रियाशील तो क्रियाशील सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लाल प्रकाश आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, जहाँ दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न एग्ज़ाम में बिहार पुलिस की 1 तारीख को 1 और 7 को 15 को संभावित प्रश्न है सभी। तो चलिए प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल जो है दोस्तों अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोगों को याद रखना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है प्रयोग होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एपी कल्चर का संबंध किससे है। जहाँ तो एपी कल्चर का जो संबंध है ये किससे है, तो आपको याद रखना है एपी कल्चर का संबंध किससे है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से जो है उत्पादन के लिए संबंधित है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों वित्त आयोग का जो प्रावधान किया गया है ये किस में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में के तहत जो है ये किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। और चलिए अखिल भारतीय किसान सभा की सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आगामी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो यहाँ पे जो स्वामी सहजानंद हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों परिवर्तन किया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन माइक्रोफोन द्वारा, याद रखना है माइक्रोफोन के द्वारा, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, कैमरा में प्रतिबिंब की जो क्षमता है, यानी क्षमता निम्न में से किसका कौन सा तक जो करता है, कौन जो तय करता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने की। जैसे तो याद रखिएगा विटामिन का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन फंक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है, याद रखिएगा जनन क्षमता में कमी होती है, सभी लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई की कमी होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए पित्त का मुख्य कार्य क्या है। जहाँ तो पित्त का जो मुख्य कार्य है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया 41 नंबर प्रश्न है। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में तो मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप में, या उड़ीसा में, तो यहाँ पे याद रखिएगा सही लोग पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देश नायक कहा था महात्मा गांधी के द्वारा, या राम मनोहर लाल लोहिया के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, भूटान के साथ भारत की किस राज्य का सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। जैसे तो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा किस राज्य का जो सीमा है सबसे ज़्यादा लगता है, तो याद रखिएगा सही लोग असम का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है। जैसे तो याद रखिएगा पटना के निकट, दानापुर के निकट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फतुहा के निकट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, याद रखिएगा सही लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन है। जैसे तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखिएगा। और चलिए 46 नंबर प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है। जैसे तो उत्पादित होता है, याद रखिएगा सही लोग, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है। जहाँ दोस्तों याद रखिएगा वायु का वेग संबंधित है, ऑप्शन पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर घूमने, इसे याद रखिएगा घूमने से। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप सही लोग याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो कैसा लगा क्लास क्वेश्चन, अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो इसे शेयर कीजिएगा। और चलिए बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अगर पल पल के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।